छात्र सशक्तिकरण के क्षेत्र में असम सरकार का बड़ा कदम। नियुक्त महीना योजना के तहत हजारों छात्राओं को वित्तीय सहायता। मुंबई के चंदपुर इलाके के मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर चेन्नई में एयर शो, राफेल स्वीकरण, सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाने की तैयारी। गाजा में मस्जिद पर इजरायली आर्मी की एयर स्ट्राइक, 18 लोगों की मौत। आईडीएफ का दावा, अंदर था हमास का कमांड सेंटर। मणिपुर पुलिस का दावा, उखरुल हिंसा में लूटे गए 80% हथियार बरामद, AK-47 समेत कई हथियार शामिल। अनाथ बच्चों का सपना हुआ साकार, मर्सिडीज बेंज ने ड्रीम डेज अभियान के तहत गुवाहाटी में खास आयोजन। लग्जरी मर्सिडीज कारों के साथ अनाथ बच्चों का शहर ड्राइव। नमस्कार, मैं दिलवार हुसैन मजुमदार। आप देख रहे हैं एनी न्यूज के पूर्वोत्तर समाचार। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। छात्र सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए असम सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना महीना के तहत हजारों छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को खानापाड़ा खेल मैदान में आयोजित मेगा इवेंट में हजारों छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया। HS से लेकर स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को यह सहायता प्रदान की गई। वही छात्रों को और अभिभावकों को सरकार के इस कदम की सराहना की है। यह कदम बालिकाओं की शिक्षा दर को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना का एक उद्देश्य बाल विवाह को रोकना भी है। आज राज्य के कुल 1,59,093 छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्त महीना योजना के माध्यम से राज्य के 10 लाख छात्राओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से उच्च माध्यमिक छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, यानी साल के कुल 10,000 रुपये मिलेंगे। वही ग्रेजुएशन स्तर पर प्रति माह 1,250 रुपये दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों छात्रों को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विवाहित स्नातकोत्तर छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। खानापाड़ा में विशाल रैला का आयोजन कर मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को आज पहली किस्त का चेक वितरित किया है। असम आज एक बड़ा प्रयास का शुरुआत किया है चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए। हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1,000 रुपया करके। और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट, उनको 2,500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो। और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए आज हम लोगों ने ये निजुत महीना आसनी नाम ये एक बड़ा स्कीम का शुरुआत किया हो। करीबन चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए आज हम लोगों ने ये निजुत महीना आसनी नाम ये एक बड़ा स्कीम का शुरुआत किया हो। करीबन 1.5 लाख से 2 लाख छात्री इससे उपकृत। अगली खबर। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी कि राज्य सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है। आर्थिक संकट के समय भी लोगों को अरुणोदय मिलेगा। पूजा समिति को भी पैसा मिल रहा है, बिहू कमेटी को भी पैसा मिलेगा। यदि कोई
यदि कोई संकट है तो आर्थिक संकट को परिभाषित कीजिए। असम में अन्य राज्यों की तुलना से सबसे कम उधार लिया जाता है। कर्ज के मामले में असम राज्य से पीछे है, अन्य राज्य से पीछे है असम। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्ज लेने के मामले में कांग्रेस शासित राज्य सूची से सबसे ऊपर है। दिल्ली ने हमें कुछ सलाह दी है। दिल्ली को सिर्फ असम की ही नहीं बल्कि पूरे देश पर ध्यान रखना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दवाओं के दाम नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। आर्थिक संकटर মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে, 1 তাৰিখে দৰমহা পাই আছে, ফ্লাইঅভাৰ বনি আছে, মথাউৰি বনি আছে। গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেশ্যনটো কি এইটো মই বুজি নাপাওঁ। গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হ'ল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায়। পূজা কমিটিয়েও অহাকালি পইচা পাব, বিহু কমিটিয়েও পইচা পায়, ভাওনা কৰিলেও পইচা পায়। গতিকে ক'ত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হ'ল। অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম। ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি। মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ। ঘৰুৱা আয় 3.5% লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলৰ 5খনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে। निजुत मोइना परियोजना पर रनुज पेगु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लागू किया गया है। फिर उन्होंने मंत्री के बारे में बात की। इस साल कक्षा 9 के छात्रों को साइकिल दी जाएगी और हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर विशेष बल दिया है। मैं करियर काउंसलिंग को विशेष महत्व देने की कोशिश कर रहा हूं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में पूजा के बाद ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा छात्रों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। ये टिप्पणी की है शिक्षा मंत्री रनुज पेगु ने। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনে এখন অভিনৱ নিযুত মইনা আঁচনি আহিলে য'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নাম ভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 1000 টকাকে পাব, ডিগ্ৰীত পঢ়া ছাত্ৰীয়ে 950 টকাকে আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছাত্ৰীসকলে 2500 টকাকে পাব। মই তোমালোকৰ আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলো পিতৃ মাতৃৰ হৈ এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আৰু শিক্ষা বিভাগৰ হৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। अगली खबर, मेघालय में बाढ़ की गंभीर स्थिति। मेघालय में बाढ़ से पूरे मेघालय में दहशत का माहौल है। मेघालय का गोचुआपारा विकास खंड अलेका के हतीशा गांव में भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं कई लोगों की लापता होने का भी खबर है। मेघालय पुलिस लापता व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए हैं। उधर मेघालय से नीचे आ रहे पानी ने पूरे मनकचार में तबाही मचा रखी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने असम के ग्वालपारा जिले से मदरसे के प्रिंसिपल शेख सुल्तान सलालुद्दीन अयूबी को गिरफ्तार करके आतंकवाद का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से अयूबी के कथित संबंधों के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक अयूबी को जैश ए मोहम्मद से लेन देन की खबर है, जिससे संभावित आतंकवादी गतिविधियों के बारे में चिंता बढ़ा दी है। अयूबी की गिरफ्तारी के साथ 9 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खातों में धन हस्तांतरण का पता चला है। हालांकि गहन पूछताछ के बाद एनआईए ने 9 लोगों को रिहा कर दिया है।
अगली खबर, मणिपुर के उखरुल पुलिस स्टेशन से लूटी गई 16 बंदूकों को बरामद कर लिया गया है। शनिवार को पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस महानिरीक्षण संचालन आईके मुइवाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को 2 गांवों के बीच झड़प के दौरान एक उत्तेजित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और 20 बंदूकें लूट ली थी। सुरक्षा बलों, नागरिक समाज संगठनों, सीएओ और समुदाय के नेताओं के सहयोग से अब 80% हथियार बरामद कर लिए गए हैं। शेष हथियारों को बरामद करने के प्रयास जारी है। बरामद हथियारों में 9 मिमी पिस्तौल भी है। INSS राइफल और AK-47 राइफल भी शामिल है। मुइवाह ने आश्वासन दिया कि जिले की स्थिति नियंत्रण में है। मणिपुर राइफल्स, असम राइफल्स और BSF सहित सुरक्षा बल गांव के नेताओं के सहयोग से सतर्कता बनाए हुए हैं। असम राइफल्स के अधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि न्यूनतम या बिना किसी बल के नियंत्रण हासिल कर लिया गया। असम राइफल्स, BSF और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से कोई और हिंसा नहीं हुई है। CAO ने शांति बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंह ने निरंतर एस्केलेशन प्रयासों की अपील की। स्वच्छता अभियान के तहत विवादित भूमि की सफाई को लेकर 2 नागा गांव के समूहों के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। अधिकारी शांति बनाए रखने और आगे की घटनाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बंदूकों को बरामदगी क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम है। Security forces. I just want to say that the unfortunate incident of 2nd of October, I must say it was brought under control with minimal use of force, rather almost no use of force. And since then, jointly the Assam Rifles, Police and the BSF, we have ensured that no more violent incident takes place. There is a great role which has been played by all the CSOs and all the headmen of the villages in the last 4 days, due to which we can see relative normalcy coming into being, and I am very sure the restrictions, the curfew and all will be lifted very soon. The joint efforts are undergoing. We are meeting all the village authorities in both the villages, and we have also recommended a joint working group to settle the long-lasting issue. Till then, I just appeal on behalf of all of us, and the appeal should go to all the villagers that we are in a de-escalation phase and we should keep de-escalating the situation and come to a peaceful talks. The joint efforts, both in terms of security, we assure that both the villages, every citizen, everyone is totally secure. There is no threat to life or property to anyone. The security forces, अगली खबर, त्रिपुरा में चल रही है भाई और बंधुओं की सरकार। त्रिपुरा कांग्रेस का सनसनीखेज आरोप। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कैबिनेट में चर्चा किए बिना एक निजी अस्पताल को सरकारी जमीन दे रही है। रविवार को अगरतला प्रदेश कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक राय बर्मन ने राज्य सरकार पर गबन में लिप्त होने का आरोप लगाया। सुदीप राय बर्मन ने कहा कि त्रिपुरा सरकार भाइयों और दोस्तों द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, यहां सरकार में धांधली चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट का फैसला लिए बिना और बिना मंजूरी किए गंभीर फैसला लिया है। मणिपुर के एक निजी अस्पताल सिजा अस्पताल को अवैध तरीके से सहायता किया जाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने मुख्यमंत्री से यह स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा कि राज्य सरकार ARD कार्यालय में NOC लिए बिना सिजा अस्पताल को NOC कैसे दे रही है। इस संवाददाता सम्मेलन में विधायक बर्मन के साथ प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आशीष कुमार साहा भी उपस्थित थे। শাসক বিরোধী দলের
বিধায়কগণ রয়েছেন, লিডার অফ দ্য অপোজিশন রয়েছেন, আপনাদের মাধ্যমে ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং রাজ্যবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর যদি কেউ মনে করেন সংবিধানের ঊর্ধ্বে উনি, আইনের ঊর্ধ্বে উনি, কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্সকে তোয়াক্কা করবেন না, যা মনে আসবে তাই করবেন, এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। কিছুদিন আগে আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, এই জিএমসিতে একটা কিডনি পেশেন্ট, ওনাকে বহিরাগত একটি বেসরকারি হাসপাতালের কিছু ডাক্তারগণ এসে এখানে অপারেशन করেন। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनी न्यूज के साथ। সরকার